Hello, bachcho. Let's read the question. The power radiated by a black body is P and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3 lambda naught by 4, the power radiated by it becomes Np. The value of N is. सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें एक ब्लैक बॉडी और इस ब्लैक बॉडी के लिए गिवन है हमें कि ये लैम्डा नॉट वेवलेंथ पर मैक्सिमम एनर्जी को एमिट करती है और इसकी पावर है P। अब बच्चों इसका टेम्परेचर मान लेते हैं हम T1। अब इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है। अब ये मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करती है एट द वेवलेंथ 3 लैम्डा नॉट बाय 4। इट मीन्स वेवलेंथ कम हो चुकी है और अब फाइंड करनी है हमें कि इसमें जो न्यू पावर है Np, तो इसमें N की वैल्यू क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर कि जो भी एनर्जी कैरी होगी दैट विल बी Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब जो भी यहाँ पर हमारे पास एनर्जी कैरी हो रही है, एनर्जी मैक्सिमम कहाँ मिल रही है हमें, एट द वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो इसके लिए हम अप्लाई कर देंगे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। According to this law, the wavelength at which the maximum energy is radiated inversely proportional to the absolute temperature of the black body. So it means wavelength and absolute temperature inversely proportional है. But स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो स्टीफेंस लॉ से power directly proportional to fourth power of the absolute temperature, because Stephens-Boltzmann law के according the emissive power of a perfectly black body is given by Stephens constant multiplied by T to the power 4। अब बच्चों अगर हम रिलेशनशिप 1 and 2 को ऑब्जर्व करें देन व्हाट डू वी गेट कि यहाँ पर अगर हम फोर्थ पावर का कंसेप्ट लगा दें तो वी कैन से दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स होल टू द पावर 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें हम पावर को इनवर्स रेशियो के फॉर्म में चेक कर सकते हैं। So we can write in the new formula P2 divided by P1 equals to lambda naught in first case divided by lambda naught in second case and whole to the power 4। अब P1 की वैल्यू गिवन है हमें P और P2 की वैल्यू गिवन है NP। So this is NP divided by P equals to lambda naught divided by 3 lambda naught divided by 4 and whole to the power 4। तो PP कैंसिल हो जाएगा तो हमें n equals to मिलेगा 4 divided by 3 whole to the power 4। अब बच्चों इसको अगर हम चेक करें सो दिस विल बी 256 डिवाइडेड बाय 81। सो करेक्ट आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।